तारीखी जगह पर लेकर आए जो कि इस्लामाबाद में। और बड़ी हैरानकुन बात है कि यहाँ पर एक गार है जिसके 7 दरवाजे। गार के अंदर क्या है, इसके आसपास क्या है। पत्थर के बारे में कहा जाता है कि ये एक पत्थर था जो आसमान से गिरा था। ये इसका एक दरवाजा है जहाँ से हम दाखिल हुए हैं। बैठने का इंतजाम है, यहाँ जो लोग आते हैं बैठने के लिए। मेरे बाओ अजदाद के पास ये चीजें विरासत में मुझे मिली हैं। जब मैं छोटा था तो ये फील्ड्स थी, तो हम लोग आते थे खेलने, जैसे हमारे अभी बच्चे आते हैं। जब बारिश होती थी तो उसके ऊपर ना पानी उनके अंदर चला जाता था, ऊपर से होलसेल बना देते थे। तो मैंने फिर उसको देखा कि अगर इस स्टोन के नीचे बनाया जाए, G14 बना है, G13 बना है, ये सारी जमीनें हम लोगों की हैं, ठल्ला सईदा की हैं। पुराने जमाने में हमारे पास डोजर या इस तरह की मशीनें नहीं थी। आपको पता है पटवार में सारे मिट्टी के टीले हैं। अब उस लैंड को हम सीधा करने के लिए, फार्मिंग के लिए इस्तेमाल करने के लिए इसको तोड़ के बने बनाते हैं, उसके बंद बनाते हैं। अगर आपने फ्रूट लेना है उसकी पेयरिंग करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे अल्लाह ताला ने जोड़े बनाए होते हैं, इनके प्लांट्स के भी जोड़े बनाते हैं। 400-500 फुट आप नीचे चले जाए, पानी आपको नहीं मिलता। और यहाँ पे आपका पूरी गर्मियों में 100 फुट पे पानी, 120 फुट पे पानी आ रहा है। अब हम आ गए फारूक शाह साहब के पास, जिन्होंने इस गार का ख्याल रखा है और जिस पत्थर के बारे में आपको बता रहा था उसके ऊपर ही बैठे हुए हम। शाह जी बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अब बताएं जो हमारे देखने वाले हैं कि यहाँ पर किस तरह से इस गार को बनाया गया है और इस पत्थर को कैसे काटा गया, पत्थर कहाँ से आया था। और उसके बाद सिर्फ आपने ये नहीं सोचा कि ये गार ही बनानी है, आसपास का आपने जो एनवायरनमेंट है वो भी बदल के रख दिया कि जो यहाँ पर आए उसे हमारी सकाफत के साथ साथ हम जो ज़िंदगी गुजारते थे उसी ज़िंदगी का एहसास हो। क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आपने फल भी लगाए हुए हैं, सब्जियाँ भी लगाई हुई हैं, मुर्गियाँ रखी हुई हैं, आपने टर्की रखी हुई है, बतखें रखी हुई हैं और बहुत सारे जानवर आपने रखे हुए हैं। ऊँट भी मैंने देखा, ऊँट भी आपने रखा हुआ है। तो क्या आपने सोचा, किस तरह से इस पत्थर को प्रिजर्व किया, के लिए इतना सारा इंतजाम किया हुआ आपने? कि ये मेरे बाओ अजदाद के पास ये चीजें विरासत में मुझे मिली हैं। जब मैं छोटा था तो ये फील्ड्स थी, तो हम लोग आते थे खेलने, जैसे हमारे अभी बच्चे आते हैं, हम लोग खेलने आते थे। तो मुझे हमेशा से ना वो गारें अट्रैक्ट करती थी उनकी। अच्छा। तो मैं उनके अंदर खेलता था, मैं खुद कोशिश भी करता था अपनी बनाने की, लेकिन बच्चा था वो, मैं छोटे छोटे ऐसे खड्डे बना के मिट्टी के तो उसके अंदर बनाता था। लेकिन उनके ऊपर मैंने एक चीज देखी, जब बारिश होती थी तो उसके ऊपर ना पानी उनके अंदर चला जाता था, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है चूहे बहुत होते हैं, माउस, वो उसमें करते हैं, ऊपर से होलसेल बना देते थे। तो मैंने फिर उसको देखा कि अगर इस स्टोन के नीचे बनाया जाए तो कैसा होगा। फिर मैंने यहाँ पे जब देखा, स्टोन के नीचे पहले भी थी गारें, लेकिन इतनी बड़ी नहीं थी। तो वक्त के साथ के बारे में बताएं जरा। देखिए ये स्टोन हमारा, ये जैसे मैंने आपको बताया, ये ठल्ला सईदा जो आपका G14 बना है, G13 बना है, ये सारी जमीनें हम लोगों की हैं, ठल्ला सईदा की हैं। ठीक है। अब इसके अंदर ना ये स्टोन हर जगह पे नहीं है। ठीक है। ये खास जगह है, ये हमारा जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, इसी जगह पे ये स्टोन का एक बड़ा पीस पड़ा हुआ था, बड़े जमाने से। कहते हैं कि आसमान से गिरा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब मैंने जब इसको स्टडी किया, देखा और बुजुर्गों से पूछा, तो हम लोग इसको तोड़ते थे, ज्यादा हम इसको यूज करते थे। जब यहाँ पे हम लोग, अब पुराने जमाने में हमारे पास डोजर या इस तरह की मशीनें नहीं थी। ठीक है। जमीनों पे हम जब खेती करते हैं, आबाद करते हैं, आपको पता है पटवार में सारे मिट्टी के टीले हैं। बिल्कुल। ठीक है। अब उस लैंड को हम सीधा करने के लिए, फार्मिंग के लिए इस्तेमाल करने के लिए इसको तोड़ के बने बनाते हैं, उसके बंद बनाते हैं। अच्छा। बंद बना के फिर मिट्टी को स्लाइड कराते हैं बारिश के जरिए। ओके। क्योंकि ये मानसून का सीजन यहाँ पे लगता है, आपको पता है मालिया, तो ये पत्थर खुरता नहीं है एक तरह से सर, आपकी मिट्टी को रोकता है स्लाइड होने से। अच्छा, ठीक है, सही है। तो उसके बाद फिर आपने सोचा कि इसके ऊपर बनाया जाए। आइए जरा चलते हैं शादी के साथ। और ये जगह पता है कौन सी है? ये हम गार के ऊपर है जहाँ पर शादी में लेके आए हैं, और हमने सोचा कि साथ साथ आपके साथ गपशप भी लगती रहे। ये देखें, ये ऊँट है शादी का। तो आपको ये पता है नुमान भाई, हम लोग कुर्बानी पे ऊँट करते हैं ज़बा। तो मेरी छोटी बेटी है, वो जिद करती है कि बाबा इसको ज़बा नहीं करना। अच्छा। तो उसके लिए फीमेल हमने छोड़ दी है। हाँ। मेल हम ज़बा कर देते हैं, क्योंकि हमारे, आपको पता है, ज्यादा जमीनें अब हम लोगों ने यहाँ से अटक में ले ली है। फतेह जंग में हमारे लंगर खाने भी अब ये एयरपोर्ट के अपोजिट साइड पे दड़ी राय दिता में शिफ्ट कर दिए हैं। ठीक है। कुछ हमारी जमीनें आगे कोट फतेह खान जोन 2 के साथ लोंड में है। तो कैमल वगैरह तो उधर ही खुश रहते हैं। यहाँ पे खाली बच्चों के लिए अब ये एक जो है घोड़े रखे हुए, और ये रखे हुए, ये भी बच्चे ही हैं। तो जी बच्चों के लिए, जी घोड़े तो बच्चों के हैं जी। ये क्या लगाया हुआ शादी आपने? ये यहाँ पर क्या क्या लगाया हुआ है? ये सरसों थी, अभी खत्म हुई है। इसके नीचे वो सरसों का साग है जी, सरसों का साग है जी। ठीक है। फिर ये कुछ गुलाब लगे हुए, रोजेस लगे हुए। आगे दिखाते हैं आपको, यहाँ पे पीछे दिखाते हैं शादी ने क्या क्या लगाया हुआ है। ये देखें,
गुलाब लगा हुआ है, ये बेर लगे हुए हैं। बेर की भी शादी ने 2-3 किस्में लगाई हुई हैं। ज्यादा आप ये लोगों बेर ने अभी नुमान भाई बच्चे पसंद करते हैं सिंधी, वो स्याऊ जिसको आप कहते हैं, छोटे देसी। छोटे जो होते हैं, नहीं नहीं, बड़े होते हैं, बड़े स्याऊ होते बेर हैं। होते हैं, अच्छा स्याऊ अच्छा बेर अच्छा, इसको कहते हैं। हाँ जी। इसकी पेमेंट होती है, अच्छा ठीक है ना, ये सिंध वाले लोग अच्छी इसकी पेमेंट करते हैं। वैरायटी वो सिंधी है, इसमें गोल वाले भी हैं, बड़े वाले भी हैं। ठीक आपके है। गुजरात में बड़े अच्छे होते हैं, मजे के। अच्छा, जी। तो यहाँ पे लगाए हुए। और वो पीछे क्या है शादी? मूलियां देखी है मैंने। इसके नीचे ये जखीरा लगा हुआ है, ये माल्टा है। इसको हम जब माल्टा होता है उसके लिए भी, आपके कोई भी फ्रूट है, अगर आपने फ्रूट लेना है उसकी पेयरिंग करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे अल्लाह ताला ने जोड़े बनाए होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। इसी तरह हम इनके प्लांट्स के भी जोड़े बनाते हैं। अब ये हमने माल्टे लगाए हुए हैं। अब देखेंगे जो प्लांट, मदर प्लांट हमारे पास इनके लगे हुए हैं, मदर प्लांट से हम सीजन में कटिंग करके इसके ऊपर जो आपका दिल करता है कि यार मैंने ये माल्टा खाना है, फिर वही मदर प्लांट से हम लेके शाख इस पे लगाएंगे, फिर ये प्लांट तैयार हो जाएगा। 3 साल बाद ये इंशाल्लाह आपको फल भी देगा। बेहतरीन। आए आपको अब दिखाते हैं शादी का जो स्मॉल डैम बनाया हुआ है, और वहाँ पे फिशेस रखी हुई हैं। रास्ते में साथ साथ आप एंजॉय भी करते रहें, क्योंकि ये वीडियो देखेंगे फिर आपका दिल करेगा यहाँ पर आने का। और यहाँ पे आने के लिए थोड़ा सा कष्ट काटना पड़ता है, क्योंकि शादी को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है यहाँ पे आने वाले जो मेहमान हैं उनके लिए। अब आपको दिखाते हैं वो जगह जहाँ पर शादी ने मछलियाँ रखी हुई हैं। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी दिलचस्प है यहाँ पे। शाहजी कहते हैं जी कि यहाँ पे ट्रैक्टर भी खुद चलाते हैं ये, और इन ज़मीनों की देखभाल के लिए जो है ना मजदूरों के साथ मिल के काम शाम करते होते हैं। और यहाँ पर मैंने देखा है कि लेमन ग्रास भी लगाई हुई है शाहजी ने, पुदीना भी जंगली लगाया हुआ है, धनिया भी लगाया हुआ है। तो ये शाहजी छोटी मोटी चीज़ों का भी आपने साथ साथ ख्याल रखा है कि जो आए उसको बाहर ना जाना पड़े। मिर्चें भी यहीं से मिल जाए, धनिया भी यहीं से मिल जाए, बाकी सब्जी भी यहाँ से मिल जाए। और मूंगफली भी लगाई हुई है शाहजी ने अपने फार्म पे, वो भी बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम है। अब बताएंगे शाहजी आपको कि यहाँ पे कैसे इन्होंने ये डैम बनाया और उसके बाद यहाँ पे मछलियाँ कैसे छोड़ी। ये है जी वो जगह जो हमने आपको दिखानी थी, इसके बारे में बताएं ज़रा शाहजी। वो देखे कश्ती भी आपको नज़र आ रही है। मान भाई उसी तरह से हमने फिर वही स्टोन जो आप कह रहे हैं खंजूर का स्टोन है, ये स्टोन हमने नीचे लगाया है, इसके पुश्ते बनाए हैं, डैम बनाया है, इसका पानी का लेवल चेक किया किस लेवल पे जाएगा, फिर इसको ओवरफ्लो दिया पानी को। अच्छा। अब एक उसका लेवल हमने रखा हुआ है। अब उसका जब 20 या 22 फुट पे उसका लेवल जाता है पानी का, उसके बाद जो उसका पानी एक्स्ट्रा होता है वो ओवरफ्लो हो जाता है इससे। अच्छा अच्छा अच्छा, से ओवरफ्लो हो जाता है जी सर। तो फिर उसके बाद वो आप ये इन पौधों के लिए भी इस्तेमाल करते रहते हैं? भाई इसका हम करते हैं, देखिए आप नीचे पंपिंग सिस्टम लगा हुआ है। ठीक है। इस पानी को आपका जो जमीन के अंदर पानी का नीचे का लेवल है, फिल्टर जिसको आप कहते हैं, बिल्कुल। अब जिन बंदों को पता है कि G14 और G13 में पानी का बड़ा इशू आ रहा है, ठीक है, उसकी वजह यह है कि हमने सोर्सेज उसके खत्म कर दिए हैं। अब ये ड्रिंकिंग वाटर का एक सोर्स है आपका, ये सारा इसमें क्योंकि सीवरेज नहीं है, साफ पानी है। अब ये जमीन के नीचे सीपेज करता है और जो पानी का लेवल है जमीन का वो राइज करता है उससे। अब देखें यहाँ पे जो मेरा बोर हुआ है ड्रिंकिंग वाटर है वो 120 फीट पे है। अगर आप सेक्टर में चले जाएं देखें एक ही जगह है, वो हमारी जमीनें गवर्नमेंट ने ले ली है। अब वहाँ पे 400-500 फुट आप नीचे चले जाए पानी आपको नहीं मिलता, और यहाँ पे आपका पूरी गर्मियों में 100 फुट पे पानी, 120 फुट पे पानी आ रहा है। वो इसकी वजह से है क्योंकि इस जखीरे को काफी टाइम हो गया है, बड़ा जखीरा है पानी का, और ये अंदर ही जा रहा है इसका, क्योंकि ये अंदर से कच्चा है डैम। और इसका खाली जो इसके पुश्ते लगते हैं, इसके ओवरफ्लो है, उसके नीचे स्टोन इस्तेमाल होता है, कंक्रीट लगती है, सरिया लगता है और पत्थर इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये था जी आज का विजिट जो हमने आपको करवाया है फार्म हाउस का, जहाँ पे गारें आपको मिलेंगी, खाने पीने को जो ऑर्गेनिक चीजें मिलेंगी, ताज़ी मछली। अच्छा जी, ये मछली का तो आपने बताया ही नहीं कि मछली आपने कौन कौन सी रखी? सर मछलियाँ आपके लिए वो लड़का आया हुआ है, वो आप देख रहे हैं कश्ती पे लगे हुए जाल लगा रहे हैं, वो जाल की तैयारी कर रहे हैं मछली की। अभी आपको निकाल के दिखाते हैं कि कौन कौन सी मछलियाँ यहाँ पे। मछलियाँ भी आपको दिखाते हैं जी, और आपको बाकी और भी बहुत सारी मालूमात है जो आप कमेंट करेंगे तो उसके ऊपर शाहजी आपको खुद जवाब देंगे। हम भी आपको मालूमात देते रहेंगे और ये किस जगह पर है इससे मुतल्लिक भी आपको बताते रहेंगे साथ साथ। तो वीडियो कैसी लगी इससे मुतल्लिक ज़रूर बताना है। चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर करना है, फेसबुक में मुझे फॉलो करना है। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।